संघर्ष समिति हरियाणा के नेतृत्व में लव जिहाद से जुड़े मुद्दों पर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर कमिश्नर महोदय के माध्यम से संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। हिताक्षर रट्टा के केस को एसआईटी का गठन हरियाणा में तेजी से पनपते लव जिहाद से गुस्साए हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम के माध्यम से सौंपा। एसआईटी गठन हो गया है, ये खाली बता सकते हैं। संयुक्त हिंदी संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले आज सैकड़ों कार्यकर्ता आज सोहना चौक स्थित अजीत गेस्ट हाउस के बाहर एकत्रित हुए, जहां समिति से जुड़े वक्ताओं ने कहा कि कुछ समय से लव जिहाद के विषयों में समूचे हरियाणा के विभिन्न जिलों में कई मामले संज्ञान में आए हैं, जिसमें अभी हाल ही में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ और रेवाड़ी का मामला काफी चर्चित रहा है, जिसको लेकर जनमानस में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में गुड़गांव में भी एक हिंदू महिला की मुस्लिम समुदाय द्वारा दहेज को लेकर हत्या से लोगों में और गुस्सा फैल गया है। चाहे वल्लभगढ़ का विषय हो, चाहे रेवाड़ी का विषय हो, चाहे गुरुग्राम का विषय हो, अगर इनके पीछे किसी का हाथ है, अगर किसी भी घटना के पीछे अगर अंजाम दिया गया है, तो उसके अंदर मेवात के लोगों का नाम प्रमुखता से है। उसके अंदर जो अपराधी हैं वो मेवात के लोग हैं। आज मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे देश भर के अलावा 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कही है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे हमारा हरियाणा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह पुरजोर मांग करता हूं कि इस प्रकार के जो घटनाक्रम हैं, अगर उनके अंदर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, उसके अंदर पीड़िताओं को न्याय नहीं मिला, तो समाज के अंदर अराजकता फैल जाएगी, लोगों का प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और उसके बाद जो भी घटना को अंजाम दिया जाएगा उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो शासन और प्रशासन होगा, सरकारें होंगी। क्योंकि बहुत हो चुका है, सरेशाम सरे राहे जिस प्रकार से बेटियों की हत्या की जा रही है, विशेष धर्म के लोग इसकी हत्या कर रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी पीड़ा भी हो रही है कि चाहे वो अवार्ड गैंग हो और चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे मानव आयोग हो, मानव अधिकार आयोग हो, सबके मुंह पर चुप्पी है, सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। इस बात को लेकर भी पूरे देश भर के अंदर बड़ा रोष है, बड़ा आक्रोश है। और ये जोश और ये आक्रोश और ये पीड़ा कहीं कानून के ऊपर से अगर विश्वास जनमानस का उठ गया तो मैं समझता हूं कि एक गृह युद्ध की स्थिति इस पूरे देश के अंदर पैदा हो जाएगी। और वो जो परिणाम निकलने वाला होगा, आप देख पा रहे हैं, चाहे फ्रांस के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, दूसरे देशों के अंदर भी अगर इस प्रकार की घटना को कोई अंजाम दे रहा है तो ये एक विशेष वर्ग के लोग दे रहे हैं और वो नहीं चाहते कि समाज में, देश में या पूरे विश्व के अंदर शांति व्यवस्था कायम हो, कानून का राज हो। वो केवल अपना एक एजेंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन आप सबके पूरे देश की जनमानस की जो ताकत है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और शासन और प्रशासन को हम आगाही नहीं करते, चेतावनी भी देना चाहते हैं कि सरकारें समय रहते चेत जाएं, वरना अंजाम और परिणाम गंभीर होंगे और उसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। बेटी 3 दिन पहले यहाँ पर गुरुग्राम में उसका मर्डर हुआ है, ऐसा आरोप हिताक्षका के पेरेंट्स का है। हम इस आरोप के साथ खड़े हैं। उनकी मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आज हिंदू संघर्ष समिति तथा विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त रूप से 5 विषय उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को कमिश्नर पुलिस के द्वारा ज्ञापन भेजा है, जिसमें एसआईटी का गठन हो, इस विषय को लेकर फास्ट ट्रैक का गठन हो, इसमें प्रतिदिन सुनवाई हो ताकि जल्द से जल्द निर्णय आ सके। और लव जिहाद का विषय जो पूरे देश में जहर की तरह से फैल रहा है, जिसका जनक यहाँ मेवात है हमारे पड़ोस में, उसके ऊपर अंकुश लगे और सरकार धर्म परिवर्तन पर एक कानून लेकर के आए। शादी के लिए यदि कोई युवती धर्म परिवर्तन करती है तो उसको गैर कानूनी घोषित करें। ये सरकार को ये काम करना है।
कुछ काम यहाँ पर हमारी मांग में से जो कुछ बिंदु ऐसे हैं जो तत्काल या पुलिस प्रशासन उसको घोषणा करे और कुछ मुख्यमंत्री इसके ऊपर संज्ञान लेकर के अविलंब इसकी घोषणा करे, ताकि इस प्रकार के लव जिहाद के कारण से होने वाली प्रतिदिन जो हत्याएँ हो रही हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। बल्लभगढ़ की घटना भी हुई है, बल्लभगढ़ के लिए भी हम न्याय की मांग करते हैं। भिवाड़ी की एक हमारी बालिका, हिंदू बालिका, वो आज 20 दिन से लापता है, उसका सरकार और प्रशासन पता नहीं लगा सका है। ऐसे करके जितने भी ये मामले हैं, हम यहाँ पर एक बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, सरकार और प्रशासन उसके पास व्यापक व्यवस्था होती है, वो स्वयं कम से कम गुरुग्राम जिले में स्वयं संज्ञान ले, कहाँ लव जिहाद के मामले आ रहे हैं वो सतर्क रहे, तो इन मामलों पर आगे रोक लग सकती है। आज इस विषय में इतना ही कहना काफ़ी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लव जिहाद बंद करो, बंद करो। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। लव जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो। अजित गेस्ट हाउस से जोरदार नारेबाजी करते हुए हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। रास्ते में प्रदर्शन के चलते अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात रही। ज्ञापन की 5 मांगों में अभी 2 दिन पहले ही लव जिहाद की शिकार गुड़गांव की मृत ताक्षा रट्टा के केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में किए जाने की घोषणा किए जाने, उक्त मामले में SIT का अविलंब गठन किया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाने, मृतका हिताक्षा रट्टा के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था हो, जिसकी पूर्ति भी दोषी की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने की मांग। लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोका जाने हेतु एक स्क्वाड का गठन किए जाने तथा ऐसे सभी मामलों की तत्काल सुनवाई हो और 2 माह के अंतराल में अंतिम सुनवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग के साथ ही धर्म परिवर्तन रोकने के लिए तत्काल कानून बनाया जाने तथा शादी के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन गैर कानूनी का घोषित किए जाने की मांग की गई है। महिला अस्मिता का विषय और महिला सुरक्षा का विषय आज सुरसा के मुंह की तरह हमारे पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। एक वकील होने के नाते मैं बहुत जिम्मेदारी से सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि आज हमारे देश के सामने वो स्थिति आ गई है जबकि हमें कॉमन सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए, ताकि जो भी कानून बने वो सभी के लिए समान तौर पर हो। हम किसी कानून की वो मांग नहीं करते हैं जो केवल हिंदुओं के लिए हो या केवल वर्ग विशेष के लिए हो। एक कॉमन सिविल कोड की हम बात करते हैं ताकि जिसके लिए भी वो कानून बने वो समान रूप से हो। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में उसका उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में जिस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा उसमें कॉमन सिविल कोड को प्रमुखता से रखा गया था। तो क्यों नहीं सरकार आज इसके लिए कोई कदम उठा पा रही है, जबकि हम लोग पार्लियामेंट में भी पूर्ण बहुमत में हैं। तो वो कौन से कारण हैं, क्या बात है कि हमारी सरकार उसकी हिम्मत नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से हमारी बालिकाओं के साथ ये अपराध हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, कौन सी इच्छा शक्ति की इनमें कमी है कि ये हमें सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं और हिंदू अस्मिता दांव पर लगी हुई है। मैं पुरजोर मांग करती हूँ कि हमारी सरकार कॉमन सिविल कोड को लागू करे ताकि सभी लोगों के लिए एक ही कानून, एक ही न्याय व्यवस्था की बात हो। पुलिस कमिश्नर के राव ने हिताक्षा रट्टा के केस मामले में SIT के गठन की तत्काल घोषणा कर दी है तथा अन्य मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हेतु ज्ञापन आगे प्रेषित कर दिया है। आज के प्रदर्शन में समिति के संयोजक महावीर भारद्वाज जी, प्रवक्ता राजीव मित्तल, ब्रह्म प्रकाश कौशिक, कुलभूषण भारद्वाज, अनुराग कुलश्रेष्ठ, चेतन शर्मा, अंजू रावत नेगी, एडवोकेट सुनीता सिंह अहलावत, गगनदीप चौहान, अभिषेक गौड़, शरद सिंह सोलंकी, दीपक शर्मा, सूरज अग्रवाल, अजीत सिंह यादव, मंजीत कटारिया, प्रवीण हिंदुस्तानी, दीपक शर्मा, वैभव,
अश्वनी काका टेलर्स, लक्ष्मीकांत व्यास, विपिन सिंह, अमित हिंदू, प्रदीप आदि शामिल रहे।